अगर आप एक टीचर बन जाते हो आईटीपी करने के बाद तो आपकी सैलरी क्या होगी? ये डाउट तो मैक्सिमम बच्चों के मन में होगा, क्योंकि आप लोग बहुत जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हो एनसीटी एग्जाम की, ताकि आप लोगों का आईटीपी में एडमिशन हो जाए। और आईटीपी की डुअल डिग्री लेने के बाद आपका फ्यूचर कैसा होगा, आपकी सैलरी क्या होगी, ये हर एक बच्चों के मन में जानने के लिए बहुत उत्सुकता है। सो हाय एनसीटी एस्पिरेंट्स, आई एम योर एटीट्यूड, और इस वीडियो में आप लोगों को आज रियलिटी बताने वाली हूँ कि आईटीपी की रियलिटी क्या है। क्या ये आप 4 साल करने के बाद आपको मिलने वाला है प्लेसमेंट या फिर नहीं? और मिलेगा तो क्या वो प्राइवेट प्लेसमेंट होगा या फिर गवर्नमेंट प्लेसमेंट होगा? इसके बारे में आज बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को एक एक चीज बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि डुअल डिग्री, आईटीपी की डुअल डिग्री करने के बाद गाइस आप लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी होगी। आप किसी प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाने चले जाओगे तो भी आप लोगों की मिनिमम सैलरी 20,000 से स्टार्ट ही होने वाली है। तो इसका टेंशन लेना छोड़ दो कि 4 साल का आईटीपी कोर्स करने के बाद आप घर अनएम्प्लॉयड बैठने वाले हो। कोई भी स्टूडेंट अगर उसके पास आईटीपी की कोई से भी स्टेज की किसी भी कोर्स की डिग्री है तो वो नॉर्मली किसी भी प्राइवेट स्कूल से 20,000 रुपीज पर मंथ इजीली कमा सकता है या इजीली कमा सकती है। बस आप लोगों को कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। बट प्लेसमेंट के लिए भी आप लोगों को छोटी छोटी चीजों का बहुत ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल कि आप आईटीपी प्रोग्राम किस यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से करने वाले हैं। एनसीईटी के बाद आपके पास 284 यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन है। बट अगर आपको 4 साल के तुरंत बाद नौकरी चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना है, तो आप लोगों को एक अच्छी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने की जरूरत है। क्योंकि आईटीबी में जितनी यूनिवर्सिटी है जरूरी नहीं है गाइस कि सब आप लोगों को प्लेसमेंट प्रोवाइड करें। 200 प्लस, मान लो 300, क्योंकि 284 यूनिवर्सिटीज है आपके इसमें अप्रोक्स, तो मान के चलते 300 के आसपास। तो जितनी यूनिवर्सिटीज है आपकी, ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटीज जरूरी नहीं है गाइस कि ये सारी यूनिवर्सिटीज आप लोगों को प्लेसमेंट प्रोवाइड करें। ये 300 यूनिवर्सिटीज में से बहुत कम यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि आप लोगों को प्लेसमेंट प्रोवाइड करेगी 4 साल के तुरंत बाद। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि ऐसी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है गाइस जो आप लोगों को 4 साल के तुरंत बाद प्रोवाइड करने वाली है आप लोगों का प्लेसमेंट। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आईआईटी खड़गपुर से। आप लोगों को पता होगा कि आईआईटी खड़गपुर एक टॉप इंस्टीट्यूट है जहाँ का प्लेसमेंट रेट काफी ज्यादा अच्छा है। बट वो आईटीपी के लिए नहीं था, बाकी कोर्सेज के लिए था। बट अब आईआईटीज में आईटीपी जैसा एक कोर्स भी जुड़ चुका है। ऑब्वियस चीज है कि जब आईआईटी खड़गपुर का इतना अच्छा प्लेसमेंट आता है तो आईटीपी के बच्चों को क्यों नहीं प्रोवाइड करेंगे प्लेसमेंट? ऑफ कोर्स गाइस, आईआईटी खड़गपुर में आईटीपी के बच्चों को प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है। अब ये ऐसा कोई ऑफिशियली तो बोला नहीं गया है उनके द्वारा, उनकी वेबसाइट पे कहीं भी ये चीज मेंशन नहीं है कि भाई आईटीपी के बच्चों को हम लोग जो है प्लेसमेंट देंगे। बट अगर उनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखा जाए तो काफी ज्यादा लोगों को एक पॉजिटिव साइड देखने को मिलेगी प्लेसमेंट से रिलेटेड। हाँ, कह सकते हैं कि वो जो प्लेसमेंट का डाटा आप लोगों को मिल रहा है वो दूसरे कोर्सेज का हो, तो मे बी शायद ये चीज आईटीपी के लिए एप्लीकेबल ना हो। मगर आप खुद सोचो कि वो इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, अगर वो बाकी कोर्सेज को प्लेसमेंट दे रहा है तो आईआईटी वाले स्टूडेंट्स को वहाँ प्लेसमेंट क्यों नहीं मिलेगा? इवन मेरा तो मानना ये है कि अगर आईआईटी खड़गपुर किसी स्कूल को नहीं लेकर आते हैं अपने स्टूडेंट के प्लेसमेंट के लिए, तो स्कूल खुद ब खुद जाएगी आईआईटी खड़गपुर आईटीपी के बच्चों को अपनी स्कूल में अपॉइंट करने के लिए। क्योंकि आप लोग जानते हो कि आईटीपी कोर्स एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग ही तैयार किया गया है। तो ये बहुत कॉमन चीज है गाइस कि अगर स्कूल्स को पता चल रहा है कि आईटीपी जैसा कोई कोर्स आ चुका है तो वो खुद ब खुद आईआईटी खड़गपुर आएंगे वहां के स्टूडेंट्स को अपॉइंट करने। ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को जाननी चाहिए। आईआईटी खड़गपुर का नाम चल रहा है और जब अलग अलग स्कूल्स को, टीचर्स को जब पता चलेगा कि भाई अब जो टीचर बन रहे हैं स्टूडेंट वो आईआईटी खड़गपुर एनआईटी जैसे टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़कर निकल रहे हैं, तो वो खुद ब खुद आएंगे आप लोगों के पास। तो आप लोगों के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है प्लेसमेंट की। अगर आप लोग 4 साल के तुरंत बाद प्लेसमेंट चाहते हो तो आईआईटी खड़गपुर या कोई भी आईआईटी एनआईटी में आप जाओगे तो आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा। अब हम आईआईटी भुवनेश्वर की भी बात कर लें तो गाइस आईआईटी भुवनेश्वर वाले प्रोफेसर्स ने बच्चों को कहा है, मुझे ये हमारे किसी फ्रेंड से पता चला है कि उनके प्रोफेसर्स ने उन्हें ये कहा है कि आईआईटी भुवनेश्वर में सिर्फ बच्चों की स्ट्रेंथ एक बैच में 50 है, तो वो 50 बच्चों को इजीली प्लेसमेंट प्रोवाइड कर देंगे। क्योंकि सिर्फ 50 बच्चे हैं तो वो 50 बच्चों को प्लेसमेंट देना उन लोगों के लिए इजी होगा। तो ये बात उनके प्रोफेसर ने कही है जो कि मैं आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ। ये चीज मुझे मेरे किसी फ्रेंड से पता चली है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बताऊं क्या कि आईआईटी भुवनेश्वर के प्रोफेसर ने तो ये कहा है कि वो बच्चों को प्लेसमेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब हम किसी ऐसे इंस्टीट्यूट के बारे में बात करेंगे जिसकी वेबसाइट में क्लियरली मेंशन है कि वो लोग जो है आईटेट के बच्चों को प्लेसमेंट देंगे।
वो इंस्टीट्यूट का नाम है एनआईटी जलंधर। तो एनआईटी जलंधर के जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हो तब आप उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखते हो आईटीपी की, वहीं आप लोगों को आईटीपी के बारे में और चीजें देखने को मिलती है, पर क्लियरली मेंशन है guys, कि आईटेम स्टूडेंट्स को वहां से प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक है, अच्छी अच्छी जगहों पर प्लेसमेंट देने की बात एनआईटी जलंधर ने कही है। तो अगर आप लोगों को प्लेसमेंट चाहिए तो आप लोगों के पास एनआईटी जलंधर भी एक अच्छा ऑप्शन है। आप मान सकते हैं कि एनआईटी जलंधर में आप लोगों को थोड़ा सा फी जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है आईटीपी के लिए, बट वहाँ की जो भी आप लोगों को फैसिलिटीज मिलती है वो उसी के अकॉर्डिंग मिलती है। तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर होगी। आईआईटी एनआईटी कोई भी हो, प्लेसमेंट तो मे बी आप लोगों को मिलने ही वाला है। क्यों मिलने वाला है? क्योंकि गाइस आईआईटी एनआईटी से स्टूडेंट्स जो पढ़ के निकल रहे हैं उनके पास एक टैग होगा कि हम स्टूडेंट्स आईआईटी एनआईटी से पढ़ के निकले हैं। कोई भी स्कूल आईआईटी एनआईटी का नाम सुनकर ही इंटरव्यू बेसिस पे उस स्टूडेंट को वहां पर अपॉइंट कर लेंगे। ठीक है, अगर अब हम आरआई की बात करें गाइस, तो जितनी भी आरआई है वहां पर 90% आप लोगों के चांसेस होते हैं कि वो लोग आप लोगों को जो है प्लेसमेंट प्रोवाइड कर देते हैं। उन लोगों का माइंडसेट कुछ इस प्रकार होता है कि वो लोग प्लेसमेंट को ना लेते हुए अपनी आगे की स्टडीज को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को आईआईटी एनआईटी के बारे में बता दिया। आप चाहो तो कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को भी देख सकते हो जहाँ पर आप लोगों को प्लेसमेंट मिलने के चांसेस है। जानती हूँ कि आईटीपी का जो फर्स्ट बैच था वो 2023 में आएगा और वो अभी तक पास आउट नहीं हुआ है। वो 2027 में पास आउट होने वाला है। तो 2027 में ही आप लोगों को एकदम एग्जैक्ट डाटा मिलने वाला है कि कौन सी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट ऐसी है जो कि आईटीपी वाले बच्चों को प्लेसमेंट देने वाली है तुरंत 4 साल के बाद। लेकिन जब तक नहीं मिलता है तब तक क्या? यही क्वेश्चन आप लोगों के मन में चल रहा होगा। आईआईटी एनआईटी आ रही तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है जिसमें लिमिटेड सीट्स होती है, कुछ बच्चे चले जाएंगे वहां पर, लेकिन बाकी के बच्चों को क्या, जिनको प्लेसमेंट चाहिए लेकिन नंबर भी इतने अच्छे नहीं आए कि आईआईटी एनआईटी आरआई में एडमिशन मिले, लेकिन प्लेसमेंट तो उन्हें सिर्फ 4 साल के बाद चाहिए, जल्द से जल्द उन्हें अपने हाथों में पैसा चाहिए। सो गाइस, आप लोगों को एक सिंपल सी चीज करिए, आईआईटी एनआईटी आरआई को छोड़ो। ठीक है, अगर वहां एडमिशन हो जाता है तो ग्रेट, अदरवाइज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट करो जिनकी रैंकिंग बहुत अच्छी हो और उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप लोग प्लेसमेंट सेल में जाइए। उसके आप लोगों को कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आप लोग अगर उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके प्लेसमेंट वाला कोई सा एक सेक्शन होगा वहां पर, आप अगर वहां पर जाते हो तो आप लोगों को सारे डिटेल मिल जाती है। इस कोर्स में इतने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, वहां जाके आप लोगों को बीएड का जो है डाटा चेक करना है। क्योंकि अब तो बीएड जो है मैक्सिमम जगह बंद हो गए हैं और उसकी जगह आईटीपी चल रहा है। तो अब अगर बीएड का प्लेसमेंट आएगा तो वो आईटीपी वाले बच्चों का आएगा। तो आप लोगों को कुछ इस प्रकार सर्च करना है, जाके पास्ट बीएड का प्लेसमेंट चेक कीजिए यूनिवर्सिटीज का जिनकी रैंकिंग अच्छी हो, देन उस यूनिवर्सिटी को टारगेट कीजिए अगर आप लोगों को 4 साल के बाद जो है अपना प्लेसमेंट चाहिए तो। अब एक और चीज आप लोगों को मैं बता दूं, देखो आईआईटीज ने कहा तो है कि वो लोग 4 साल के बाद जो है आप लोगों को प्लेसमेंट प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन आईआईटी में आप लोगों को 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आप लोगों को ये देखने को मिलता है कि आईआईटी आप लोगों को अलाउ करता है कि आप लोग 3 साल सिर्फ एक मेजर के साथ अपना जो ग्रेजुएशन है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि आप चाहो तो 3 साल सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़कर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो, या फिर आप चाहो तो मेजर माइनर दोनों ही सब्जेक्ट पढ़कर अपना जो ग्रेजुएशन है उसे कंप्लीट कर लो। मैक्सिमम बच्चे बर्डन को कम करने के लिए सिर्फ मेजर सब्जेक्ट को चूज कर लेते हैं। तो आप खुद सोचो कि अगर आप सिर्फ एक सब्जेक्ट को चूज करोगे, सिर्फ आप मेजर के साथ 3 साल अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहते हो, तो फिर आप लोगों का प्लेसमेंट कैसे होगा? क्योंकि आप लोगों के पास जब तक पीजी की डिग्री नहीं होगी तब तक आप लोग 11th-12th को पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और अगर आपके पास माइनर की डिग्री नहीं होगी तो आप 9th-10th को नहीं पढ़ा सकते। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं रिपीट कर रही हूँ। जैसे कि आईआईटी ने कहा है कि वो प्लेसमेंट देंगे, लेकिन जिन बच्चों का सिर्फ एक सब्जेक्ट है, सिर्फ मेजर है, तो वो बच्चा 9th और 10th को पढ़ाने के लिए एलिजिबल तो नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि जब तक आपके पास मेजर सब्जेक्ट नहीं होगा तब तक आप 9th-10th को नहीं पढ़ा सकते। हाँ, आईटीपी के करिकुलम में ये जरूर लिखा है कि आप लोग जो सेकेंडरी स्टेज का आईटीपी प्रोग्राम कर रहे हो वो 9th-10th 11th-12th को पढ़ाने के लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन बहुत सारी जगह प्रोफेसर ये बोल रहे हैं कि जब तक आप लोगों का पीजी नहीं होगा आप लोग 11th-12th को नहीं पढ़ा सकते। अगर एनसीटीई ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल देती है जिसमें क्लियरली मेंशन हो कि जिन भी बच्चों ने सेकेंडरी स्टेज का आईटीपी प्रोग्राम किया है वो 9th-10th 11th-12th चारों क्लासेस को पढ़ाने के एलिजिबल है, तब तक आप लोग सिर्फ 9th और 10th को ही पढ़ाने के एलिजिबल माने जाओगे। ठीक है, कि अगर ऐसा नोटिफिकेशन नहीं निकलता है जिसमें क्लियरली मेंशन हो कि आप लोग 9th-10th 11th-12th को पढ़ाने के एलिजिबल हो, तब तक आप लोगों को सिर्फ ऐसा ही ट्रीट किया जाएगा कि आप लोग 9th और 10th को ही पढ़ा सकते हो और 11th और 12th को पढ़ाने के लिए आप लोगों को पीजी करना ही पड़ेगा। सो अगर किसी भी आईआईटी वाले स्टूडेंट का सिर्फ मेजर है तो वो 9th और 10th को तो पढ़ा ही नहीं सकता और 11th और 12th को पढ़ाने के लिए उसे पीजी करना पड़ेगा। तो अगर उन्हें प्लेसमेंट देंगे भी तो किस बेसिस पे देंगे?
उन्हें 11th-12th का तो दे नहीं सकते क्योंकि उनका पीजी कंप्लीट नहीं है। उन्हें 9th और 10th क्लास का भी प्लेसमेंट नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास माइनर की डिग्री नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आप लोग 8, 9, 7 वगैरह वगैरह की क्लासेस को पढ़ा सकते हो, बिल्कुल नहीं। आईटीपी को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। आप लोग जिस स्टेज का आईटीपी प्रोग्राम कर रहे हो, आप सिर्फ उस स्टेज की क्लासेस को पढ़ाने के लिए ही एलिजिबल होंगे। अगर आप सेकेंडरी स्टेज का आईटीपी प्रोग्राम कर रहे हो तो सिर्फ आप उस क्लास को ही पढ़ाने के एलिजिबल होंगे जो सेकेंडरी स्टेज के अंदर आती है, जैसे कि 9, 10, 11, 12। या फिर अगर फाउंडेशनल लेवल का कर रहे हो तो फाउंडेशनल लेवल पे जो आपकी क्लासेस आती हैं उसको पढ़ाने के लिए आप लोग जो है एलिजिबल रहेंगे। तो आई होप कि ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई हो। स्टिल अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको भी 4 साल के तुरंत बाद प्लेसमेंट चाहिए तो फिर फोकस रखना आरए, क्योंकि आरए में आप लोगों को मिलेगा 90% प्लेसमेंट। और अगर 4 साल के बाद और पढ़ना चाहते हो तो क्या क्या ऑप्शंस आप लोगों को मिलते हैं आईटीपी के बाद करने के लिए, वो जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हो, उस पर मैं वीडियो जरूर लेके आऊंगी। And if you guys want to prepare for NCET 2026, अच्छे नंबर लाना चाहते हो IIT NIT RI जैसे टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हो, so you all are welcome for my pet batch, जिसमें आप लोगों को बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। आप लोग एक बार ईमेल कीजिए, जानिए कि हमारे कोर्स में आप लोगों को क्या क्या चीजें मिलने वाली है और उसका प्राइस क्या है। So bye guys, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।